बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आज ज़ादुत तालिबीन में हमारा 175वां सबक है, जिसमें हम हदीस नंबर 168 का तर्जमा, लुग़वी व सर्फ़ी तहक़ीक़, तशरीह और तरकीब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ला तजलिसू अलल क़ुबूरि वला तुसल्लू इलैहा। ला तजलिसू अलल क़ुबूरि वला तुसल्लू इलैहा। ला तजलिसू न बैठा करो, अलल क़ुबूरि कब्रों पर, वला तुसल्लू और न नमाज पढ़ो, इलैहा उनकी तरफ। ला तजलिसू न बैठो, अलल क़ुबूरि कब्रों पर, वला तुसल्लू और न नमाज पढ़ो, इलैहा उनकी तरफ। अब यहाँ पर ला तजलिसू सिया जमा मुज़क्कर मुखातब, पहले नहीं हाजिर मालूम, असबाब ज़रब यज़रिबू, जैसे जलस यजलिसु जुलूसन बमाना बैठना। ला तुसल्लू सिया जमा मुज़क्कर मुखातब, पहले नहीं हाजिर मालूम, असबाब तफ़ईल, जैसे सल्ला युसल्ली तस्लियतन बमाना नमाज पढ़ना। आइए अब इस हदीस शरीफ की तशरीह पढ़ लेते हैं। इस हदीस में दो हुक्म दिए गए हैं। एक ये कि कब्रों के ऊपर मत बैठो, ये साहिब कब्र की हक तलफी है। मैयत को घटिया नहीं समझना चाहिए। और दूसरा हुक्म ये है कि कब्रों की तरफ नमाज न पढ़ो। कब्रों की तरफ नमाज पढ़ना भी जायज नहीं, ताकि शिर्क का शुबा न हो। और सजदा तो किसी तरह से जायज नहीं, न इबादत के लिए और न ताज़ीम व अदब के लिए। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लामा इब्न हमाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से नकल किया है कि कब्रों पर बैठना, इसको रूंदना और तकिया बनाना मकरूह है। लोगों की आदत देखी गई है कि अपने किसी अजीज या रिश्तेदार की कब्र तक पहुंचने के लिए दरमियान की कब्रों को बिला तकल्लुफ रूंदते चले जाते हैं। ये इंतहाई गलत हरकत है। उलमाए किराम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि आदमी को चाहिए कि कब्रिस्तान में नंगे पांव चले, और इसको मुस्तहब बताया है। इस तरह बज़्लुल मजहूद में है कि जो शख्स कब्र या साहिब कब्र की ताज़ीम की खातिर इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, तो ये सरीह कुफर है। और अगर ताज़ीम मकसूद नहीं, तब भी मकरूह तहरीमी होगा। आइए अब इस हदीस शरीफ की तरकीब पढ़ लेते हैं। ला तजलिसू पहले नहीं हाजिर, और इसमें वाव ज़मीर बारिज, ज़मीर मरफू मुत्तसिल, मरफू महल्लन होके इसका फ़ाइल, आला जारा, अल क़ुबूरी मजरूर, फिर जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक हुआ
لا تجلسو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نہیہ ہو کر معطوفہ علیہا، اور اس کے بعد واو عاطفہ لا تصلو، پھر سے فعل نہیں حاضر اور اس میں واو ضمیری بارز ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے فاعل، الیہا اس میں الا جارا اور ہا ضمیری مجرور متصل مجرور محلن، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لا تصلو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نہیہ ہو کر معطوفہ ما قبل کے معطوفہ علیہا پر، پھر جملہ معطوفہ علیہا اور معطوفہ یہ دونوں مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔